साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस जीएस अपर पेपर 1 जो कि हुआ था आपका 14 जुलाई 2024 को। पहले के 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पार्ट अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 51 से लेकर 150 तक। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका इसे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के किस जिले में है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपावत। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो ये सबको ही पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। मानस कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रितु बाहरी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। उत्तराखंड ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स 2018 में किस नेम से क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो वो किया है आपका T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित है? तो ये आपके रसिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। मिलिंद पढ़ा महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया? तो यह पाली भाषा में लिखी गई एक किताब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा है? तो वह है दारा सिकोह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था जो कि 1526 में हुआ था। उसके बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था और उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध हुआ था जो कि 1529 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतावा-ए-जहांदरी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी हरिहर तथा बुक्का राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? ये की थी आपकी एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 1858 से लेकर 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है?
ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? तो किया गया यह विभाजन रद्द आपका 1911 में, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दर्शनों के 2 प्रकार थे? तो ये मैगस्थनीज ने कहा था। मैगनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो ये किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। 74 क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी मखली घोषाल ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो ये किए थे कुनिंदो ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा? तो ये भेजा था आपके अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, जो कि है फतेहपति शाह। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? तो ये किए गए आपके 1917 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन जोसिंग नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये किए गए थे आपके HV हियर से। ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग बाद बाकी आयोग के आंसर देता है, वो देखना पड़ेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गढ़भंजन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं महिपत शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? कत्यूरी वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके गुह से। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है बीमारियों से सुरक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया? तो ये लड़ा गया आपके कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आपकी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हरिप्रसाद टमटा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित सागरों में से किस में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके लाल सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, जो कि है खान अब्दुल गफ़ार खां। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो ये किया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि सिंगापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, फड़का नौली चमोली। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है फोटोस्फीयर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, एपिरोजेनिक बल परिणाम है पृथ्वी की लंबवत हलचल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को जाना जाता है हरमैटन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमानी। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। या उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, या उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ऑप्शन नंबर 2 है, या हिमालय की तलहटी से निकालने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो इसकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लंबाई गोदावरी नदी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, या नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, द्रुमाकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, काबिनी नदी एक सहायक नदी है। काबिनी नदी की जो सहायक नदी है वो कावेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणामस्वरूप उत्पन्न पवन को कहा जाता है या जाना जाता है भूस्थैतिक पवने के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य निर्धारित है। तो यह निर्धारित भारत और चीन के बीच में, जो कि स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, एटोल का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका घोड़े की नाल अंगूठी के आकार, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका ओक यानी बांज को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके खरसाल नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। दूसरा दिया गया, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन 1, 2 एवं 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था। तो ये सम्मिलित किया गया था आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो कि स्थित है आपका पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, कुल जनसंख्या व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए दिया गया था उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। ऑप्शन बी दिया गया था देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी दिया गया था देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ एवं उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, दुर्मिताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो ये स्थित है आपकी चमोली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, जनपदों का महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है। तो वो है आपकी कियोगाड़। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये किया था आपके कल्याण सिंह रावत जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। ऑप्शन दिए गए थे भागीरथी और विलंगना बेसिन नदी घाटी। ऑप्शन भी दिया गया था नयार और अलगार बेसिन घाटी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नयार और अलगार बेसिन घाटी। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। यानी कि जहाँ पर जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का मिलन होता है, तो आपका भैरव घाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, ऊंट दुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है। तो वह स्थित है आपके मिलम हिमनद के नज़दीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 11। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी राज्य, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती। भारत के संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। बाकी कल्याणकारी राज्य तो है ही है, समाजवादी राज्य भी है ही है, राजनीतिक समानता भी है ही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे पूछा है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। ये आपके बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कुल्हल बांध आपका आसान नदी पर बना हुआ है। तपोवन विष्णुगढ़ आपका धौली नदी पर बना हुआ है, और विष्णुप्रयाग वो आपका अलकनंदा पर स्थित है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा रुद्रप्रयाग। 125 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है। तो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। तो ये की गई है आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इस तरह ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है।
तो वह नहीं है आपका व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो है आपका दादरा एवं नगर हवेली, दमन व द्वीप और पुडुचेरी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो होता है आपका प्रस्तावना में। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका पीछे भी आ रखा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और उसको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, या विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? अगर इन्होंने प्रथम पूछा है तो आपका सही जवाब होना चाहिए श्री नित्यानंद स्वामी, और अगर इन्होंने पहला जो आपका चुनकर आया था तो वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी नारायण दत्त तिवारी। अब देखते हैं इसका आयोग क्या जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग ऑप्शन बी दे रखा है, अल्पसंख्यक आयोग ऑप्शन सी दे रखा है, योजना आयोग, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। इसकी जगह अब इसको 2015 में नीति आयोग के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है, और बाकी इसके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो ये नहीं किया आपका 13वीं लोकसभा ने। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपको 2007-8 में। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम फेमा कब अस्तित्व में आया था? ये अस्तित्व में आया था आपका 1999 में। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स की जो यहाँ पर फुल फॉर्म होगी दोस्तों वो होगी आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया। अब इसमें और भी देश जोड़े गए हैं, अब इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान यानी रैंक क्या है? तो आपकी 112 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना
कब प्रभाव में आई थी? तो ये आई थी आपकी 2019 में, फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। तो ये रखा गया है आपका 2045 तक। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? तो वो नहीं है आपका चाइना। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका शीर्ष हेडलाइन यानी मुद्रास्फीति। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस प्रश्न को हम एलिमिनेशन के जरिए कर सकते थे, क्योंकि कन्फ्यूजन राज्यों के राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के बीच है। तो ये हम सभी को पता है कि राज्यों के राज्यपाल शासी परिषद के भाग नहीं है, तो हम इसको इजीली कर सकते थे ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो नहीं रहे हैं आपके पंकज पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि अल्मोड़ा जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 150 और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री थे? तो आप सभी को पता है हरिद्वार लोकसभा सीट से रमेश पोखरियाल जो 2019 में सांसद चुने गए थे, उनको मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री कुछ समय के लिए बना दिया गया था। तो साथियों, ये था आपका अपर पीसीएस जीएस पेपर 1 उत्तराखंड का, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।